औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनाम मेरे सामने है और सूरह अनाम की आयत नंबर 159 है। और आयत नंबर 159 में देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से ख़िताब कर रहे हैं और क्या फरमा रहे हैं। पिछली आयत पे चल रहा था कि वो दीन इस्लाम को छोड़ के जो भी दीन इख्तियार करेंगे उनको फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। और दीन इस्लाम कबूल करने की एक वक्त बताया था कि उस वक्त के अलावा आपका दीन कबूल नहीं किया जाएगा। अगर मरते वक्त, नज़ा के वक्त या अजाब को देख के, कोई निशानी देख के क़यामत की उस वक्त दीन कबूल करोगे तो उस दीन को कबूल नहीं किया जाएगा, ना उस अमल का अजर दिया जाएगा। आगे देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, जिन लोगों ने दीन में तफ़रक़ा डाल रखा है उनसे मुखातब है अल्लाह तबारक व तआला। इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला को दीन में तफ़रक़ाबाज़ी पसंद नहीं है। फरमाया कि वो लोग जो दीन में तफ़रक़ा डालते हैं, कानू शियान, और अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं, अपनी अपनी पार्टीज़ बना लेते हैं और हर तफ़रक़ाबाज़ी करते हैं, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लस्ता मिनहुम फ़ी शैइन, उनका दीन कबूल नहीं किया जाएगा, या वो दीन नहीं है, या वो मज़हब नहीं माना जाएगा अल्लाह के यहाँ। अल्लाह तबारक व तआला ने तफ़रक़ाबाज़ी को सख्त मना फरमाया है और इस चीज़ को नापसंद करते हुए पिछली उम्मतों की तबाही का सबब करार दिया। फरमाया कि तुमसे पहले उम्मतें इसीलिए तबाह हुई हैं कि उन्होंने आपस में तफ़रक़ाबाज़ी की है और ग्रुप बंदी की है और दीन इस्लाम को खेल तमाशा बना लिया है। और फिर उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने सख्ती से उनको वैद सुनाई और डांट डपट के फिर अब अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जिन लोगों ने दीन को अपने अपनी मर्ज़ी का दीन बना के ग्रुपिंग की हुई है, उनमें से किसी का दीन लस्ता शैइन, कोई दीन कबूल नहीं किया जाएगा और कोई दीन है ही नहीं, माना ही नहीं जाएगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक और यकसू दीन पर रहने की ताकीद फरमाई, और वो दीन जो दीन इब्राहिमी है, वो दीन जो दीन मोहम्मदी है, और वो दीन जो दीन इस्लाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम को पसंद फरमाते हुए फरमाया कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है, और इसके अलावा जो भी दीन है फ़हुव रद्द। हदीस में है कि इसके अलावा जो भी दीन है फ़हुव रद्द, कि उसको अल्लाह तबारक व तआला ने रद्द कर दिया, काबिल कबूल नहीं है। मिनहुम शैइन इन्नमा अमरुहुम इलल्लाहि सुम्मा, फरमाया कि सारे जो दीन हैं, सारे जो मामलात हैं, सारे जो काम कर रहे हैं, सारे जो इख्तिलाफ़ात कर रहे हैं, सारे काम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौटाए जाएंगे और क़यामत के दिन इन कामों के साथ तुम लोगों को हाज़िर किया जाएगा। और वो क्या काम है? फरमाया कि युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़अलून, और फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उन कामों से के बारे में आगाही देगा जो तुम करते रहे हो दुनिया में, या मज़हब के बारे में कि जो मज़हब तुम इख्तियार कर रहे हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस मुबासा करके अपने मज़हब को सच साबित कर रहे हो, तो ऐसे मज़ाहिब के बारे में अपने मज़हब पर अमल करते रहो। पिछली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि अभी उनसे कह दो कि वो अपनी जगह अमल करते रहे और मैं अपनी जगह अमल करता हूँ, तुम अपनी जगह करते रहो, और अल्लाह के यहाँ जाएंगे तो फ़ैसला हो जाएगा। यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह की तरफ उनको उनके हाल पर छोड़ दिया नबी, और जब आप उनको उनके हाल पर छोड़ देंगे तो फिर क्या है कि अल्लाह की तरफ तुम्हें जमा किया जाएगा। जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने वो दीन लेके पेश होंगे और दीन इकट्ठा करेंगे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उनको ख़बर दे देंगे अमाल के बारे में जो वो कर रहे थे, और दीन के बारे में कि किसका दीन सच्चा है और किसका झूठा है। मन जा बिल हसना, जो शख्स अच्छी चीज़ के साथ, अच्छे अमल के साथ आएगा, अच्छे और अच्छा अमल हमेशा अमल ईमान के बाद काउंट किया जाता है, और अच्छा अमल तभी होगा जब वो ईमान लाएंगे। ईमान किस पे लाएंगे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और जब अल्लाह तबारक व तआला पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे, क़यामत के दिन पर ईमान लाएंगे, अच्छी और बुरी तकदीर पर, तो वो इस्लाम में शामिल हो जाएंगे, इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। और दीन इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छा दीन करार दिया। फरमाया कि जो भी कोई अच्छा काम लेके, अच्छा अमल लेके आएगा, फलाहु अशरा अमसालिहा, उसके लिए 10 काम करने का अजर मिलेगा। एक नेक अमल करके आएगा तो 10 नेक कामों का अजर उसके तराजू में डाल दिया जाएगा, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसा यानी एक के बदले में 10 देने का वादा कर रहा है। मन जा बिसय्या, और जो शख्स बुराई के साथ आएगा उसके लिए बुराई के साथ फला युज्जा इल्ला मिसलहा, जो उसको उसके बराबर ही बदला दिया जाएगा। और जो उसका बराबर बदला, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला रहमान है कि बुराई का अच्छाई जब की
तो अच्छाई के बदले में 10 अच्छाइयों का बदला दे दिया। लेकिन जब किसी इंसान ने बुराई की और बुरा काम कर बैठा तो उसके लिए एक ही गुनाह मिलेगा। ये कितना अल्लाह तबारक व तआला रहमान है। लेकिन यहाँ अगर दीन इस्लाम कबूल करने के अलावा कोई नेकी करेगा तो वो नेकी कबूल नहीं की जाएगी, या उस नेकी की बात नहीं हो रही है। जो दीन इस्लाम के बगैर, इस्लाम कबूल किए बगैर उसने नेकियाँ कर ली, वो नेकियाँ बात जिक्र नहीं हो रही हैं। या वो बुराइयाँ, वो सारी बुराइयाँ ही होंगी, उसकी नेकी और बुराई का कोई हिसाब नहीं है। उसको अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बुराई लिखी जाएगी और वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरात मुस्तकीम। ए नबी, जब वो आपसे बहस मुबासा करते हैं तो आप उनको ये जवाब दे दें कि मेरे रब ने मुझे हदायत दी है, मेरे रब ने मुझे हदायत दे दी है सीधे रास्ते की तरफ, यानी दीन इस्लाम की तरफ। दीन का एक मतलब रास्ता होता है, वो रास्ता जो आपको अल्लाह तबारक व तआला तक मिलाता है। और फरमाया कि मुस्तकीमा सीधा रास्ता है, कियामन और मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, और जो सही इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यकसू मज़हब की तरफ जाता है, वो मज़हब, वो रास्ता इख्तियार करने का हुक्म दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, और उस रास्ते की मुझे रहनुमाई कर दी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो। मा काना मिनल मुशरिकीन, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के यकसू और नेक बंदे थे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों ने कहा हम हज़रत इब्राहीम के मज़हब पर हैं, ईसाइयों ने कहा हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब पर हैं, लेकिन कोई एक भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सही मज़हब पर नहीं था। सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से मज़ाहिब बना लिए और उसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब कर दिया। लेकिन जब उसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को साथ मंसूब किया और मज़हब भी गलत बना दिए तो अल्लाह तबारक व तआला को ज़रूरत पेश आई, और अल्लाह तबारक व तआला ने नया दीन देके, दीन इब्राहीमी को रिन्यू करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबूस फरमाया। और जब दुनिया में मबूस फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन इब्राहीमी देके मबूस फरमाया। और जब दीन इब्राहीमी देके फरमाया तो जो लोग अपने दिन में खलत मलत कर चुके थे, गलत चीज़ें डाल चुके थे, उनको अपना दीन ख़त्म होते हुए, अपना मज़हब ख़त्म होते हुए नज़र आने लगा। जब उनको अपना मज़हब ख़त्म होते हुए नज़र आने लगा तो उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाकाम करने की कोशिश शुरू कर दी। और नाकाम करने की उन्होंने सारी कोशिशें की अपनी जगह पे, लेकिन एक कोशिश ये भी की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन से मुतनफ़र करने के लिए अपनी किताबों के हवाले दिए और अपने मज़हब के हवाले दिए और अपने मज़हब को सच साबित करने की कोशिश की। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़हब की तरफ जो लोग इस्लाम की तरफ आ रहे थे उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग करने की कोशिश की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हट के अपने साथ मिलाने की कोशिश की और अपने दीन को सच साबित करने की कोशिश की। और ऐसे लोगों को ग्रोह दर ग्रोह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजते रहे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाके उनके गलत मज़हब को सही साबित करने के लिए दलाइल दे रहे थे और गवाहियाँ दे रहे थे, शहादतें दे रहे थे, क्योंकि उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट तैयार किया था उन्होंने। तो इन ऐसे मसाइल जब आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी हद तक सोचने पे मजबूर हुए। और जब अल्लाह तबारक व तआला को हर जगह पे ये देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने समझा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचने पे मजबूर हो गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए हर जगह आयतें नाज़िल फरमाई। यहाँ भी पीछे हमारी आयत चली थी 10 व हराम करदा चीज़ों की लिस्ट जो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान की। और उस पर भी इसी वजह से चली कि इन लोगों ने अपनी तरफ से जो चीज़ें अपनी किताबों में हराम करदा चीज़ें अपनी तरफ से डाली हुई थी और अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को हलाल किया हुआ था और अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को हराम समझा हुआ था। और वो डाल के उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने के लिए हर दफ़ा ये कहते थे कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चले आ रहे हैं और हर पैगम्बर के लिए यही था। और उधर से आप कहते हैं कि हम किसी पैगम्बर में तफरीक नहीं करते, उधर से पिछले पैगम्बरों के मज़हब को रिजेक्ट कर रहे हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी बातें बताते थे, कह के परेशान करते थे कि जो पहले पैगम्बर आए हैं जो इतनी मेहनत और कोशिश कर चुके हैं आप उनको रद्द कर रहे हैं। हालांकि दीन इस्लाम में किसी नबी को रद्द नहीं किया गया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्लिम का ईमान ही उस वक्त मुकम्मल फरमाया कि मुकम्मल है जबकि मुस्लिम पिछले नबियों पर भी ईमान लाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पर ईमान लाता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए साथ ही पिछले नबियों को भी मानता है, तब वो कंप्लीट मोमिन कहलाएगा, मुकम्मल मोमिन होगा। इसी तरह पहली किताबों को भी मानेगा और कुरान पाक को भी मानेगा तो मोमिन होगा। लेकिन वो लोग चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिस्टर्ब करने के लिए कहते थे कि आप मज़हब से हट रहे हैं, हम उधर से हमारे पैगम्बरों को मानते हैं, हमारी किताबों को मानते हैं, इधर से आप उनके अगेंस्ट बात कर रहे हैं।
तो मसला यहाँ ये खड़ा हो गया था कि वो जो जिस चीज़ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकार करने के लिए कहा जा रहा था, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आयतें नाज़िल हो रही थी, वो चीज़ें उन्होंने किताबों में अपनी तरफ से ऐड की हुई थी और वो उनकी पसंदीदा थी, और उसकी वजह से वो अपने आप को मज़हब के बड़े पैरोकार समझते थे और लोगों में कहलाए जाते थे मज़हब के पैरोकार। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी हद तक परेशान करने के लिए ये कोशिशें करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सिखा रहे हैं कि ए नबी, अगर आपसे वो बहस मुबासा करते हैं तो आप क़यामत पे छोड़ दें। पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनसे कहें कि तुम अपने अमल करते रहो, मैं अपनी जगह पे अमल करता हूँ, देखते हैं किसका अमल ठीक है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला नबी से फरमा रहा है कि क़यामत पर छोड़ दें और उससे कहें कि जो बंदा आएगा अच्छाई के साथ उसको 10 अच्छाइयों का अजर दिया जाएगा, जो बुराई के साथ आएगा उसको 1 बुराई का अजर दिया जाएगा। अगर आप ठीक हैं तो आपको अल्लाह तबारक व तआला 10 का अजर दे देंगे, अगर आप गलत हैं, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे 1 का अजर दे देंगे बुराई का। और ये फरमाया कि ला युज़लमून, कि अल्लाह तबारक व तआला किसी पर जुल्म नहीं करते, यानी कोई भी इंसान है, ये नहीं कि मुसलमानों पर जुल्म नहीं करते, अल्लाह तबारक व तआला मुशरिक, काफिर, हिंदू, ईसाई, यहूदी, किसी भी इंसान पे, किसी भी मखलूक पे जुल्म नहीं करते। करे वो भी कैसे? अल्लाह तबारक व तआला 70 माओं से ज़्यादा शफ़ीक है अपनी मखलूक के लिए। और कोई माँ अपने खा उसका बेटा लूला हो, लंगड़ा हो, काना हो, अंधा हो, वह अपने बेटे पर जुल्म नहीं करती। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है, कोई यहूदी है, कोई ईसाई है, कोई मुशरिक है, अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर जुल्म नहीं करना। हर बंदे को किए का अजर मिलेगा, जो वो करेगा उसकी उजरत अल्लाह ताला ने बता दी कि जो अच्छाई करके आएगा, अल्लाह के अच्छाई क्या है? अच्छा ये है कि हर वो काम जो अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा काम है उसको अच्छा ही अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जो अच्छाई करके आएगा उसको 10% ज़्यादा अजर मिलेगा, उजरत मिलेगी, और जो बुराई करके आएगा उसको उसके बराबर ही मिलेगी बुराई का। तो अब अच्छाई क्या है? सबसे बड़ी अच्छाई दीन इस्लाम कबूल करना है। सबसे बड़ी अच्छाई जो है अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ताबे ज़िंदगी गुजारनी है। और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ताबे ज़िंदगी क्या है? कि वो दीन कबूल किया जाए जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद किया। और वो क्या दीन है? वो दीन इस्लाम है। और हम कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम को पसंद किया? अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम को पसंद करते हुए फरमा दिया कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला का पसंदीदा दीन इस्लाम है। इससे हमें पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा दीन इस्लाम है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगह इसको साबित करते हुए फरमाया, फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरते दम तक मुसलमान रहना। और ये चीज़ें जो अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदगी की तरफ इशारा दे रही हैं। फरमाया कि उनको कह दे कि मैं अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सीधे रास्ते की हिदायत दे दी है, रहनुमाई कर लिया, और मैं तुम लोगों की बातों में आके अपने दिन को, अपने रास्ते को छोड़ने वाला नहीं हूँ। और ये कि मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब पर अल्लाह ताला ने मुझे फ़ाइज़ किया है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मज़हब यकसू है, उसमें कोई शिरक नहीं है, कोई बिदत नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद न हो। मा काना मिनल मुशरिकीन, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, मुशरिक नहीं थे, वो अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा बंदे थे। और हर वो मज़हब उनका था जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए पसंद किया है, और वो मज़हब उनका था जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है, और जिस पर मैं आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दें कि जिस पर मैं आपको दावत दे रहा हूँ, ये मज़हब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। और उस पर अल्लाह की तरफ से मुसलमानों को अब अल्लाह तबारक व तआला ने ये क्रेडिट दे दिया है कि मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब के पैरोकार हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लाइक, डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।